हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम जो हमने 7.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, आज हम उसे पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में 29th क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम 30th क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप देख सकते हो तो 30th क्वेश्चन हमारा कहता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। अब इस चैप्टर में हम सब्सटीट्यूशन को डिस्कस कर रहे थे। अब आप मुझे जरा बताओ कि यहाँ पर जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तब हम किसे सब्सटीट्यूट करेंगे। देखो, जब भी हमने क्वेश्चन किया आपको याद होगा कि हमने डिनोमिनेटर को ज्यादा प्रेफरेंस दी थी सब्सटीट्यूट करने के लिए, राइट। तो हम यहां पर भी डिनोमिनेटर को ही सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे सब्सटीट्यूट ओके सब्सटीट्यूट ओके सब्सटीट्यूट किसको करेंगे? 1 प्लस कॉस एक्स को। देखो यू किसको करेंगे? 1 प्लस कॉस एक्स को। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर देनी है, आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ गया? डी यू। 1 का तो 0 आ गया, कॉस एक्स का क्या आया हमारे पास? माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स डीएक्स, राइट। यही आया हमारे पास। अब आप देखो कि मेरे पास साइन एक्स डीएक्स की वैल्यू मेरे पास डी यू आ गई है, और मेरे पास 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू मेरे पास यू आ गई है। तो मैं क्या लिखूंगी? माइनस साइन हम एज इट इज ही रखेंगे, 1 ओवर यू डी यू, राइट। यही आया मेरे पास। मैंने यहां इन दोनों u और du को सब्सटीट्यूट कर दिया, तो मेरे पास ये सारी चीजें यहां पर आ गई। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। मुझे पता है कि 1/u या कुछ भी हो, वहां पर जो मेरे पास इंटीग्रेशन होती है वो क्या आती है? log u आएगी। ठीक है, log u, नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, प्लस हमारे पास c। अब मुझे पता है कि मेरे पास u की वैल्यू तो यहां पर 1 प्लस कॉस एक्स थी, तो मैं वही पुट कर दूंगी। ठीक है, माइनस लॉग क्या है मेरे पास? 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है जी, प्लस कैपिटल सी। आ गया आपको समझ में? ये था हमारा 30th क्वेश्चन। आइए चलिए अब नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा चेंज कर रखा है 31st क्वेश्चन में। दैट इज हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमें इंटीग्रेट करना है। देखो, सबसे पहले वही बात, रिपीटेड बात, कि हमें कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। अब आप मुझे जरा बताओ कि मैं क्या सब्सटीट्यूट करूं यहां पर। देखो, सब्सटीट्यूट करना है तो वही u को कर दो, u को करो, u को क्या करो? हम u करेंगे किसे? 1 प्लस कॉस एक्स को। ठीक है, फिर से वही बात मैं आपको बोल रही हूं कि आपको प्रेफरेंस देनी है सबसे पहले डिनोमिनेटर को। ठीक है, u लिखा 1 प्लस कॉस एक्स को। ठीक है, अब यहीं से डी यू मेरे पास क्या आया? अगेन माइनस साइन एक्स आया कि नहीं आया? dx। अब देखो, अब मेरे पास क्या आया? अब मेरे पास जो इंटीग्रेशन आएगी ना, वो किसकी आएगी? नेगेटिव 1/u² du। ये आया मेरे पास, ये चेंज यहां पर आया, बाकी सब बातें एज इट इज है, सेम है। ठीक है, अब मुझे पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, देखो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या करती हूं, इसे क्या लेते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या करूंगी? मैं u को ऊपर ले जाऊं, मैं u को ऊपर ले जाऊं। अगर मुझे पता हो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू ओवर यू स्क्वायर, तो वो मेरे पास क्या आएगी? आप जरा मुझे बताओ, करके बताइए, जरा जरा फटाफट से आंसर बताइए मुझे। देखो, अब हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए, फटाफट आंसर दीजिए स्टूडेंट्स। आप लोग भी दीजिए आंसर्स, दीजिए जल्दी दीजिए। ठीक है, चलो देखो क्या होगी हमारे पास इंटीग्रेशन इसकी। यू स्क्वायर सबसे पहले तो हम करेंगे, मैंने आपको वही बोला कि आप इसे क्या करो, आप इसे ऊपर ले जाओ। ठीक है, माइनस है आपके पास u नेगेटिव स्क्वायर डी यू। ठीक है, तो क्या है इसकी इंटीग्रेशन? -2 + 1 ओवर -2 + 1, तो क्या आया? u रेज टू पावर -1। ये ऐसे आया u रेज टू पावर -1 डिवाइड बाय -1 प्लस c।
आया कि नहीं आया? तो क्या आया हमारे पास, इसे मैं ऐसे थोड़ी लिख सकती हूँ, मैं इसे क्या लिख दूंगी, 1/1/u। ठीक है, तो क्या आया मेरे पास, -1/u, राइट, प्लस c। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो अब मेरे पास आंसर क्या आएगा, मुझे पता है कि मैंने u क्या लिया था। अब मैंने u क्या लिया था वहां पर, क्या लिया था मैंने, u मैंने लिया था वहां पे 1 + cos x। तो वही मैं दोबारा लिख देती हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो क्या आया मेरे पास, 1 + cos x प्लस कैपिटल C। ठीक है जी, आ गया आपको यहां तक समझ में? ये था हमारा 31st क्वेश्चन, जो कि काफी इजी था, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं 32nd क्वेश्चन को। 32nd क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, वो है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + cot x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + cot x dx। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। चलो अब करते हैं सब्स्टिट्यूट। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, अगर आपको पता हो ट्रिग्नोमेट्री से, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है किसकी, 1 + cos x की। ठीक है, 1 + cos x की, सॉरी नॉट cos, दिस इज cot, गलती से लिख दिया मैंने cot। ठीक है, cot x की हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है एक आइडेंटिटी। बताइए क्या आइडेंटिटी होती है, आप लोग भी बताइए क्या आइडेंटिटी होती है 1 + cot x की। बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं 1 + cot x की, बताइए। वो होती है sin x + cos x ओवर sin x। याद आई, sin x प्लस cos x ओवर sin x। ठीक है जी, ये आई हमारे पास 1 + cot x, किसके इक्वल आई, sin x प्लस cos x ओवर sin x। तो यही अब हम क्या करेंगे, अब यही आइडेंटिटी यहां पुट कर दो। तो क्या आया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, सबसे पहले तो यहां पुट करो 1/sin x प्लस cos x डिवाइड बाय sin x। ठीक है, अब आपको पता हो कि ये जो नीचे वाला होता है ये ऊपर चला जाता है। तो क्या आया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ sin x ओवर sin x प्लस cos x dx। यही आया हमारे पास, आया कि नहीं आया? देखो आप दो चीजें कर रहे हो यहाँ पर, इंटीग्रेशन भी कर रहे हो, डिफरेंशिएशन भी कर रहे हो, और हमारे ट्रिग्नोमेट्री भी कर रहे हो। चलो ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेट करेंगे वही सब्सटीट्यूशन वाला, डिनोमिनेटर को लो। ठीक है, सब्सटीट्यूट u इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस cos x। तो du क्या आया हमारे पास, बताओ du क्या आया हमारे पास? अगर आपको याद हो तो हमारे पास cos x की जो डिफरेंशिएशन थी वो sin x थी, राइट। तो हमारे पास क्या आया यहाँ पर, cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x dx। आया कि नहीं आया, ये यही आया ना हमारे पास। ठीक है, चलो अब देखो, अब आप देखो कि मेरे पास कौन सी चीजें हैं, मैं क्या क्या पुट करूंगी। अगर आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं ऊपर सब्सटीट्यूट कर पाऊंगी, पर वो कैसे, आप डायरेक्ट नहीं सब्सटीट्यूट कर पाओगे। तो मैं क्या लिखूंगी, अब मैं जो साइन एक्स है ना, जो मेरा डिनोमिनेटर था, जो आप कह सकते हो न्यूमरेटर, सॉरी जो न्यूमरेटर है, मैं उसे कैसे लिखूंगी, अब मैं उसे रीराइट करूंगी न्यूमरेटर को। ठीक है, how we can rewrite sin x, मतलब numerator sin x, okay, that is चलो लिख के बताओ जरा, जो हमारे पास न्यूमरेटर है sin x, हम उसे कैसे लिखेंगे, चलो कैसे लिखेंगे बताइए जरा। हम हम जानते हैं कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है sin x की, वो क्या होती है, cos x sin x प्लस cos x माइनस cos x माइनस sin x, जो कि डिवाइड बाय होता है 2 हमारे पास। ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाती है हमारे पास, तो sin x किसके इक्वल होता है, sin x प्लस cos x। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, ये जो मेरे पास ये है, इसे मैं ऐसे लिखूं sin x विच इज इक्वल टू sin x माइनस cos x। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ sin x माइनस cos x, फिर उसके बाद माइनस sin x
माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ गया 2। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मेरे पास क्या, अब तो सिंपल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये चीज यहां पर पुट कर देंगे। ये मैंने ना एक्स्ट्रा लिखी है, ये सारी चीज मैंने एक्स्ट्रा लिखी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ये साइन एक्स को मैं वहां पुट कर दूंगी, तो क्या बचा मेरे पास, जब मैंने यहां किया, ठीक है, अब अगर मैं यहां कर रही हूं, देखो अगर मैंने वहां पुट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चलो देखो क्या आया मेरे पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 2। ओके, डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये आया मेरे पास इंटीग्रेशन। आई होप आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 को बाहर ले जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करोगे तो कैसे करोगे स्प्लिट, 1/2 बाहर गया। ठीक है, 1/2 आपका बाहर गया तो हमारे पास क्या आया, 1/2 बाहर गया तो बताइए जरा 1/2 क्या है। बताइए जल्दी जल्दी बताइए क्या आया हमारे पास स्प्लिट करके बाहर। तो स्प्लिट किया हमने तो हमारे पास क्या बचा, 1/2। ठीक है, x माइनस लॉग। ठीक है, इसे हम, ये मैं इरेज कर देती हूँ, 1/2। ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो सब चीजें आसान ही हैं। देखो क्या आया हमारे पास, 1/2 लॉग, क्या बचा था हमारे पास वहां पर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा ये नीचे बात, प्लस क्या है हमारे पास सी। ठीक है, आ गया आपको यहां तक समझ में। ये था हमारा 32nd क्वेश्चन। आइए चलिए अब 33rd क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, 33rd क्वेश्चन, ये क्या है हमारे पास, ये भी काफी इजी है। कैसे, देखो 1/1 माइनस टेंजेंट एक्स, 1/1 माइनस टेंजेंट एक्स dx। ठीक है, चलो अब देखो, अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं 1 माइनस टेंजेंट एक्स की, तो 1 माइनस टेंजेंट एक्स हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर साइन एक्स। ओके, टेंजेंट एक्स क्या होता है हमारे पास, 1 माइनस टेंजेंट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। ठीक है जी, ये आ गया आपका यहां तक। चलो अब क्या, अब इसे इंटीग्रेट कर लो। कैसे करेंगे इंटीग्रेट, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा ऊपर, कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, चलो अब सब्सटीट्यूट करो, u को क्या लो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है जी, तो du क्या आया हमारे पास, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, राइट, माइनस साइन एक्स, पर इसका क्या होता है हमारे पास, माइनस ही रहेगा यहाँ पर cos x, क्योंकि वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, आया आपको यहाँ तक समझ में, आया समझ में यहाँ तक, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस होगा यहाँ। ओके, आया आपको समझ में ये। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से वही चीज स्प्लिट करेंगे और बाकी सारी चीजें आपके पास सेम आएंगी। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, देखो सारी चीजें सेम, सब्सटीट्यूट किया, 1/2 एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है जी, आया आपको समझ में यहां तक, यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो आई होप। ठीक है, चलो अब अगला चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन 34th।
एक सेकेंड इरेज कर दूं मैं। चलो अगला है 34th, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स ओवर साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है, चलो अब अगर आप न्यूमरेटर में देख रहे हो कि हमारे पास टेंजेंट है, हमें पता है कि टेंजेंट एक्स क्या होता है, साइन ओवर कॉस। ठीक है, हमें पता है कि वी नो tan x इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। ठीक है, पता है ना हमें ये टेंजेंट एक्स क्या होता है हमारे पास, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। ठीक है, तो टेंजेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे टेंजेंट को लिखना है तो मैं टेंजेंट को कैसे लिखूंगी, चलो टेंजेंट को मैं आपको लिख के बताती हूँ। देखो यहाँ पर अगर मेरे पास ये टेंजेंट है ना, तो मैं टेंजेंट को कैसे लिखूंगी, ये मेरे पास टेंजेंट एक्स था, टेंजेंट एक्स, तो टेंजेंट एक्स को ऑब्वियस है कि मैं ऐसे ही लिखूंगी साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, राइट। या मैं लिख सकती हूँ साइन एक्स सेपरेट करके लिख सकती हूँ ना, मैं ऐसे देख लीजिए आराम से, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये लिखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे ना आप सब्सटीट्यूट कर दो उसमें इंटेग्रल में। ठीक है, आप उसे कहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, आप उसे सब्सटीट्यूट कर दो इंटेग्रल में, कहाँ, चलो देख लो, यहां पर कर दो। ठीक है, इंटीग्रेशन एज इट इज, ये लगाया, ऊपर क्या आया साइन एक्स, नीचे क्या आया कॉस एक्स, पर डिनोमिनेटर में तो हमारे पास ये दोनों भी है, हाँ तो लिख दीजिए। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये आ गया आपके पर, यहां तक तो यहां तक काफी इजी है। ठीक है, चलो देखो अब सिंप्लीफाई करते हैं रूट साइन एक्स ओवर कॉस एक्स को, सॉरी रूट साइन एक्स ओवर साइन एक्स को, तो वो मेरे पास क्या आया, क्या लिख सकती हूँ मैं उसे, 1/√sin x लिख सकती हूँ, इसे और इसे मैं 1/√sin x लिख सकती हूँ। जी बिल्कुल मैं लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर मेरे पास ये चीजें होती हैं तो मैं मल्टीप्लाई साइन एक्स ओवर साइन एक्स से कर देती हूँ, साइन साइन कट जाता है तो मेरे पास बचता क्या है 1/√sin x, राइट, यही बचता है मेरे पास, तो क्या आएगा मेरे पास 1/√sin x। ठीक है, 1/√sin x, तो क्या आया मेरे पास 1/√sin x, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ dx, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन dx ओवर √sin x, इसे क्या लिख सकती हूँ मैं, इसे क्या लिखूंगी अब मैं, किसे 1/√cos x और cos x को वो मैं लिख सकती हूँ cos 3/2x, राइट, लिख सकती हूँ cos 3/2x। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं u सब्सटीट्यूट करूंगी, पर किसे करेंगे हम u सब्सटीट्यूट, अब हम u सब्सटीट्यूट करेंगे टेंजेंट x को। ठीक है, u किसे सब्सटीट्यूट किया जाएगा, टेंजेंट x को, तो du क्या आया मेरे पास, अब टेंजेंट x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, वो होता है सीकेंट स्क्वायर x dx, राइट, वो क्या होता है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x dx, सीकेंट स्क्वायर x dx। अब मैं सीकेंट स्क्वायर x को भी लिख सकती हूँ 1/cos स्क्वायर x, लिख सकती हूँ ना मैं इसे, 1/cos स्क्वायर x लिखा जा सकता है, तो लिख लेते हैं 1/cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास du की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज सॉरी dx की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास cos स्क्वायर x du। ओके जी, यहां तक आपको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस हम ऊपर बुक लिख पुट कर देंगे, क्या आया मेरे पास, ऊपर आया मेरे पास रूट यू ओवर यू, ऊपर आया मेरे पास रूट यू ओवर यू डी यू, राइट, यही आया ना मेरे पास,
यही आया मेरे पास, तो क्या आया इसका, अगर मैं डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करना, अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ रूट टू के, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, u रेस टू पार, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, u रेस टू पार -1/2 du। आप देख लीजिए साथ साथ में, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, आया आपको यहां तक समझ में? तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, 2u रेस टू पार 2u रेस टू पार 1/2 प्लस c, ठीक है, 2u रेस टू पार 1/2 प्लस c। अब मुझे पता है कि मेरे पास ये क्या था, u रेस टू पार 1/3, वो मेरे पास था टेंजेंट x प्लस कैपिटल c, ठीक है। ये था हमारा 34th क्वेश्चन। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक कीजिए, थैंक यू सो मच।